हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको नदियों के किनारे स्थित नगर कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ शहर दिया हुआ है कि कौन सा शहर किस नदी पे है, उसे हम लोग याद करेंगे। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है, तो इसे हम लोग याद करते हैं। तो यहाँ शहर है और यहाँ नदी है। तो देखिए यहाँ दिल्ली शहर किस नदी पे है? तो दिल्ली शहर जो है यमुना नदी पे है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए हमेशा क्या होता है, अपने दिल में अपने मुन्ना किसे? अपने बच्चे को बोलते हैं। मुन्ना बोलते हैं किसे? अपने बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि दिल में किसको रखते हैं? अपने बच्चे, अपने मुन्ना को रखते हैं। दिल में किसको रखते हैं? अपने मुन्ना को। तो मुन्ना से क्या हो जाएगा? यमुना। तो हम मुन्ना लेना है कि मुन्ना हमेशा क्या रहता है? दिल में रहता है, तो यमुना हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट शहर है लेह शहर जो है किस नदी पे है? सिंधु नदी पे है। लेह शहर सिंधु नदी पर स्थित है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए ले साधु जी आ गए। जैसे हम लोग साधु जी को बुलाने जाते हैं, कहते ले साधु जी आ गए। तो साधु से लेंगे सिंधु, साधु आ गए। ले साधु आ गए, तो साधु से सिंधु। तो लेह किस नदी पे है? सिंधु नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कानपुर। तो कानपुर शहर जो है गंगा नदी पर स्थित है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कानपुर, जैसे ठंड में ज़्यादा ठंड कहाँ लगता है? कान पे ही ठंड लगता है। जब ठंड का मौसम होता है तो ज़्यादा ठंड कहाँ लगता है? कान पे लगता है। उसमें भी अगर गंगा हम लोग जब जाते हैं ना गंगा स्नान करने के लिए, अगर गंगा स्नान करने के लिए अगर सर्दी में चले जाइए तो वहाँ क्या होता है? और ठंड लगती है, क्योंकि वहाँ हवा एकदम ठंड चलती है। तो क्या होता है? और ठंड लगती है। तो क्या होता है? कान में ठंड लगती है। कहाँ पे लगती है ज़्यादा ठंड? कान में। कुछ पहने ना पहने, टोपी जरूर पहनते हैं ना, तो कान में टोपी पहनते हैं, तो कान में ठंड लगती है। कहाँ? गंगा जी के पास जाने के बाद। तो गंगा, तो कानपुर शहर जो है किस नदी पे स्थित है? गंगा नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कोटा शहर। राजस्थान में जो कोटा है वो कोटा शहर चंबल नदी पर स्थित है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कैसे कोट क्या होता है? भारी भारी होता है। और कोट जब हम लोग साफ करते हैं तो कितना बल लगता है उसमें? कितना बल लगता है? बहुत ज़्यादा बल लगता है। कोट बहुत भारी होता है, तो क्या होता है? उसको साफ करने में क्या लगता है? बल लगता है। तो बल से क्या हो जाएगा? चंबल नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं पटना। देखिए पटना शहर जो है गंगा नदी पर स्थित है। बिहार की राजधानी पटना जो है वो कहाँ है? गंगा नदी पर स्थित है। देखिए ऐसे कैसे याद करेंगे? कहते हैं ना हमेशा भगवान, हम लोग गंगा को हम लोग क्या मानते हैं? माँ मानते हैं। गंगा को हम लोग भगवान मानते हैं, माँ मानते हैं, है ना। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं? गंगा माँ को पटा रहे हैं। गंगा माँ को पटा रहे, हम लोग पूजा करते हैं, पटाते हैं गंगा माँ को, है ना। तो पटना शहर क्या हो जाएगा? गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं वाराणसी। तो क्या करते हैं हम लोग? बार बार गंगा माँ को पटाते हैं। क्या? बार बार पटाते हैं। तो यूपी में जो है शहर वाराणसी जो है वो गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट देखिए गया। तो गया शहर जो है किस नदी पे है? फल्गु नदी पे है। तो गया शहर भी है, बिहार में पड़ता है। देखिए गया क्या है? गया फल लाने। कहाँ गया? फल लाने के लिए गया। पूछते हैं ना वो कहाँ गया है, तो बोलेंगे फल लाने गया है। तो फल से क्या हो जाएगा? फल्गु नदी पे। गया जो है किस नदी पे है? फल्गु नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट शहर है बैतूल जो है किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे। जैसे देखिए बात करते करते क्या होते? तप्त हो जाते हैं। जैसे कुछ अगर बात गुस्सा वाला हो जाता है तो क्या होते हैं? बात करते करते क्या होते हैं? तप्त हो जाते हैं, मतलब गर्म हो जाते हैं। बोलते बोलते क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं हम लोग। तो बात करते करते तप्त हो जाते हैं। तप्त मतलब गर्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं हम लोग। तो बैतूल शहर जो है किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट शहर है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ शहर जो है किस नदी पे है? अलकनंदा। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यह है बदरी बोलते हैं किसको? हम लोग किसको बोलते हैं? कोहरा। जैसे कहते हैं ना हम लोग गांव में क्या बोलते हैं? इसको बदरी छाया हुआ है। मतलब क्या है? कोहरा छाया हुआ है। फॉग होता है ना, फॉग छाया हुआ है, तो हम लोग बदरी भी बोलते हैं। बदरी छाया हुआ है। तो बदरी ऑल जगह छाया हुआ है। बदरी क्या है? ऑल जगह छाया हुआ। ठंड में बदरी मतलब कोहरा या फॉग जो भी बोलिए, तो वो चीज़ वो क्या होता है? ऑल जगह छाया हुआ रहता है सर्दी के मौसम में। तो बदरी जो है ऑल जगह छाया हुआ रहता है। तो बद्रीनाथ जो है किस नदी पे है? अलकनंदा नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा शहर जो है किस नदी पे है?
कृष्णा नदी पे। देखिए इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ विजय, विजय कौन किए थे, विजय कौन किए थे, कृष्ण भगवान किए थे। विजय कौन किए थे, कृष्ण भगवान। तो विजय कौन किए, कृष्ण भगवान। तो विजयवाड़ा शहर जो है कृष्णा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कुर्नूल। कुर्नूल शहर जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। जैसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ कुर्नूल, तो कान रहा है, तो मतलब तंग कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कोई कोई बच्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत रोता है, रोना या कानना, हम लोग कानता है बोलते हैं ना, बच्चा रो रहा है या कान रहा है, ठीक है। तो कान रहा है, समझ रहे होंगे, कान रहा भी बोलते हैं हम लोग, रो रहा है, कान रहा है। तो कान रहा है मतलब क्या, कान रहा है मतलब तंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। रो रहा है तो क्या होता है, इरिटेट हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बच्चा रोता है, तंग करता है। तो कुर्नूल शहर जो है किस नदी पे, तुंगभद्रा नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए मथुरा। तो मथुरा शहर किस नदी पे है, यमुना नदी पे। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए हम मथना जैसे क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा अगर जैसे मुन्ना है, उसके सामने कोई सामान अगर आप खाना वगैरह रख दीजिए तो क्या करेगा, उसको मथ देता है। मतलब मथ देना मतलब उसको वो पता नहीं होता है कि उसको कैसे रखना है, बच्चा है वो, तो उसको कुछ पता नहीं है, तो उसको मथ देता है। मतलब पूरा वो बर्बाद कर देता है खाने को। तो ये मथ देता है कौन, मुन्ना। तो उसके सामने नहीं रखना चाहिए। तो मथुरा शहर जो है यमुना नदी पे स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ शहर किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए डिब्रूगढ़ मतलब यहाँ क्या है, डिब्बे में हम लोग क्या करते हैं, अपने पुत्र को खाना देते हैं। डिब्बे में पुत्र को खाना देते हैं। जैसे पुत्र मतलब बेटा जो है तो स्कूल जाता था, तो डिब्बे में खाना लंच बना के देते हैं। तो डिब्रूगढ़ जो है किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट शहर है चेन्नई। तो चेन्नई शहर जो है किस नदी पे है, अडियार नदी पे है चेन्नई शहर। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए चैन कब मिलता है, जैसे यार बहुत दिन से हम लोग दोस्त से नहीं मिलते हैं, दोस्त बोलिए उसे यार बोलते हैं। तो यार से अगर दोस्त से नहीं मिलिए तो क्या होता है, जब मिलते हैं तो हम लोग क्या होता है कि आज हमें चैन मिला, यार से मिलकर चैन मिला। तो यार जो है, यार दोस्त से मिलकर क्या होता है, चैन मिलता है। तो चेन्नई शहर जो है किस नदी पे है, अडियार नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए कौन सा शहर है, कोलकाता जो है हुगली नदी पर स्थित है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कॉल करते हैं किस गली में। जैसे पूछते हैं किस गली में तुम्हारा घर है, तो जब अनजान होता है वो कॉल करके पूछता है कि आपका घर किस गली में पड़ता है, तो लोकेशन पूछता है, तो कॉल करके पूछता है। तो कोलकाता किस नदी पे हो जाएगा, हुगली नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम शहर जो है किस नदी पे है, कावेरी नदी पर है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए रंग क्या होता है, कहते हैं रंग हमेशा वेरी करते रहता है, रंग वेरी करते रहता है रंग, कहते हैं कलर वेरी कर रहा है। तो रंग क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो श्रीरंगपट्टनम शहर जो है कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, गुवाहाटी शहर जो है किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है। गुवाहाटी शहर किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए गाँव में क्या होता है, गाँव में जो होता है ब्रह्मा जी के पुत्र का सम्मान होता है। अगर हम लोग गाँव में क्या होता है, गाँव में जो है क्या होता है, अगर जान जाता है कोई कि ब्रह्मा जी का पुत्र है तो क्या होगा, उसको कोई भी हट नहीं बोलेगा। गांव के लोग कभी भी ब्रह्मा जी के पुत्र को हट नहीं बोलेंगे। तो क्या करेंगे, गांव के लोग ब्रह्मा जी के पुत्र को कभी भी हट नहीं बोल सकते क्योंकि वो भगवान थे, ठीक है। तो गुवाहाटी शहर जो है किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट शहर है होशंगाबाद शहर जो है किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। तो देखिए इसे कैसे याद है, कहते हैं ना गुस्सा में होश में रहे, मर्द को, कोई मर्द है उसे गुस्से में बोले होश में रहिए, अपने मर्द को क्या बोलती है, होश में रहिए, होश में रहने के लिए बोल रही है। तो होशंगाबाद किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेल्लौर शहर जो है किस नदी पे है, पेन्नौर। तो कहते हैं ना इसे लूर ही नहीं, इसे नहीं लूर है, मतलब एक पेन पकड़ने का भी लूर नहीं है। जब छोटा सा बच्चा होता है बोलते हैं ना अभी इसको तो पेन पकड़ने का भी लूर नहीं है, मतलब इसको तो पता नहीं है कि पेन कैसे पकड़ा जाता है, इसको नहीं लूर है क्या, तो पेन पकड़ने का। तो नेल्लौर शहर जो है किस नदी पे है, पेन्नौर नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए संबलपुर। तो संबलपुर जो है किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो देखिए संभल के, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो जब छोटे बच्चा रहते हैं तो क्या होता है, जैसे कोई पुत्र है और तो माँ पापा अगर साथ में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, संभल के चल पुत्र, संभल के चलना पुत्र, या संभल के रहना पुत्र।
तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, संभल के रहने के लिए। किसको बोलते हैं, अपने पुत्र को बोलते हैं। अपने पुत्र को क्या बोलते हैं, संभल के रहना, संभल के रहना। तो संभलपुर शहर जो है किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। अब देखिए नेक्स्ट शहर है हैदराबाद। तो हैदराबाद शहर किस नदी पे, मूसी नदी पे। तो है डरा हुआ किससे, तो मौसी से। कोई मौसी से डरा होता है या कोई चूहा, उसी को मूसा भी बोलते हैं लोग, मूसा बोलते हैं। तो मूसा से भी बहुत लोग मूसा को देख के डर जाता है ना। तो मूसा ले लीजिए या मौसी ले लीजिए, मौसी से डरा हुआ है या मूसा से डरा हुआ है, ठीक है। तो है डरा हुआ किससे, मूसा से, मूसा से। मूसा मतलब चूहा, रैट जिसको बोलते हैं। तो हैदराबाद जो है किस नदी पे है, मूसी नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट शहर है नासिक। नासिक शहर जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए नासिक, नासिक, गंदाबाद नासिक, गंदाबाद नासिक। कभी भी घर में क्या बोलते हैं, कभी भी गंदा बात ना सीखना, नहीं सीखना चाहिए। अच्छी आदत सीखें, गंदी आदत, गंदा बात, गंदा चीज़ ना सीख, गंदा चीज़ ना सीख, गंदा चीज़ ना सीख, नहीं सीखना चाहिए। घर में बोलते हैं सब, तो क्या होता है, गंदा बात ना सीख। तो गंदा बात नासिक से नासिक क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं फतेहपुर। तो फतेहपुर शहर जो है गंगा नदी पर स्थित है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए फतह, ऐसे कोई काम लास्ट करते कहते अब गंगा जी में विसर्जन करके फतह हो जाएगा। जैसे हम लोग सरस्वती जी वगैरह या दुर्गा जी वगैरह वो क्या करते हैं, जब हम लोग स्थापित करते हैं तो जब क्या होता है, जब उनको जाके गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं तो क्या होता है, काम क्या होता है, फतह हो जाता है। तो हम लोग कहाँ जाते हैं विसर्जन करने, गंगा जी में विसर्जन करने जाते हैं। तो फतह कर देते हैं, तो फतह कर देते हैं क्या, गंगा जी में जा करके। तो फतेहपुर शहर जो है किस नदी पे है, गंगा नदी पे। फिर है नेक्स्ट शहर सूरत। सूरत शहर जो है किस नदी पे, ताप्ती नदी पे। सूरत शहर किस नदी पे, ताप्ती नदी पे। तो सूरत, सूरत एकदम तप्त है, मतलब गुस्से में क्या होता है, सूरत में चेहरा क्या होता है, बिल्कुल तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो सूरत क्या हो जाता है, पूरा हीट हो जाता है, हाइपर हो जाता है, ठीक है। तो सूरत क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है। तो सूरत किस नदी पे है, ताप्ती नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट शहर है तिलैया। तिलैया शहर जो है कौन सी नदी पे है, बराकर नदी पे, बराकर। देखिए तो यहाँ तिलैया, तौलिया, तौलिया क्या करते हैं हम लोग, बड़ा बड़ा खरीदते हैं, तौलिया कैसा रखते हैं, बड़ा बड़ा तौलिया रखते हैं। तो तौलिया कैसा रहना चाहिए, बड़ा तौलिया होना चाहिए। तौलिया कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो तौलिया बड़ा से क्या हो जाएगा कि तिलैया शहर जो है किस नदी पे है, बराकर नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है कटक। कटक शहर जो है किस नदी पे है, महानदी पे। तो महानदी पे, इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कटक। तो यहाँ देखिए कोई चीज़ टकटका के देखते हैं, जब महान चीज़ कुछ, अगर कुछ महान चीज़ दिख जाए, कुछ महान चीज़ है, ऐसे बोल देते हैं वो महान आदमी है, तो क्या होता है, उसको लोग टकटकी लगा के देखता है, उसको देखते रहता है कि आखिर ये महान आदमी कौन है। तो क्या होता है, टकटकी लगा के देखता है, एक टक से देखते रहता है। तो क्या होता है, कटक शहर जो है किस नदी पे, महानदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट शहर है देखिए इटावा। तो इटावा शहर किस नदी पे है, यमुना नदी पे। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए ईट किस कौन करेगा, मुन्ना करेगा। मुन्ना को ईट कराना है, मुन्ना को ईट कराना मतलब मुन्ना को खाना खिलाना है, ईट करवाना है, ईट करवाना है। तो इटावा शहर किस नदी पे, यमुना नदी पे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो इटावा शहर होगा कि ईट कौन करेगा, मुन्ना करेगा। तो इटावा शहर किस नदी पे है, यमुना नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं मंगलौर। तो मंगलौर जो है शहर किस नदी पे, नेत्रवती पे। तो हम लोग मांगते हैं किसको, नेत्र मांगते हैं। जैसे सुनते होंगे ना कि जो है कोई जो है जिसका गला अच्छा होता है वो उनके मरने के बाद वो गला को क्या करती है, वो बेच देगी, किसी और को दे देंगे। या किसी का आँख अच्छा होता है तो वो भी जो है सेल किया जाता है, जब डेथ कर जाते हैं तो उनको किया जाता है। तो यहाँ क्या, तो मांग रही है क्या, नेत्र मांग रही है, नेत्र मांग रही है। या फिर आप जैसे किसी का आँख नहीं होता तो भगवान से क्या बोलते हैं कि नेत्र मुझे दीजिए। नेत्र मतलब आँख, आँख, नेत्र का मतलब क्या होता है, आँख, आँख दीजिए, आँख दीजिए। तो मांगते हैं, क्या मांगते हैं, नेत्र मांगते हैं। तो नेत्र क्या हो जाएगा, नेत्र क्या हो जाएगा, मंगलौर क्या हो जाएगा, नेत्रवती नदी पे स्थित है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विदिशा। विदिशा शहर जो है किस पे, बेतवा नदी पे, बेतवा नदी पर स्थित है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए विदेश जाने का बात कर रहा है, विदेश जाने का बात कर रहा है। जैसे हम लोग बात करते कहते हैं हम लोग विदेश जाने वाले हैं, विदेश जाने का बात कर रहे हैं, विदेश जाने का बात कर रहे हैं। तो विदिशा शहर किस नदी पे, बेतवा नदी पे। नेक्स्ट है
नेक्स्ट शहर है ओरछा। ओरछा शहर जो है किस नदी पे है? बेतवा नदी पे। तो और बात करना है, और बात करना है, जैसे कहते हैं ना और बात करना है, तो और बात करना है, तो और बात करना है तो बेतवा शहर। तो ओरछा शहर किस नदी पे है? बेतवा नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट शहर है अयोध्या। तो देखिए अयोध्या शहर किस नदी पे? सरयू नदी पे। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए अध्याय, जैसे अध्याय कौन पढ़ाते हैं? सर पढ़ाते हैं। अध्याय कौन पढ़ाते हैं? अध्याय मतलब चैप्टर, लेसन जो भी हम लोग पढ़ते हैं तो वो क्या पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? सर पढ़ाते हैं। तो अयोध्या शहर किस नदी पे है? सरयू नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं जौनपुर। तो जौनपुर शहर किस नदी पे है? गोमती नदी पे। जौनपुर शहर किस नदी पे है? गोमती नदी पे। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए जानो, गौ माता को जानो, क्योंकि गाय हमारी क्या है? माता है, तो गौ माता को जानो। ठीक है, तो जानो किसको? गौ माता को। तो जौनपुर शहर किस नदी पे है? गोमती नदी पे। नेक्स्ट चलते हैं मंडी। मंडी शहर किस नदी पे है? ब्यास नदी पे। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए मंडी पे हमें आस नहीं था। अभी कोरोना के टाइम में क्या हो रहा है कि सभी चीज़ कितना महंगा हो रहा है। इससे पहले प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, तो क्या था, हम लोग को आस नहीं था कि मंडी में इतना महंगा प्याज हो जाएगा, या अभी सब्जी भी बहुत महंगा चल रहा है। तो क्या हो रहा है, हम लोग को आस नहीं था कि इतना मंडी में महंगा सब्जी होगा या प्याज होगा। तो मंडी में क्या था? बहुत महंगा, तो हमें आस नहीं था। तो मंडी शहर जो है ब्यास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे पणजी। तो पणजी शहर किस नदी पे है? मांडवी नदी पे। पणजी शहर किस नदी पे है? मांडवी नदी पे। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पणजी, पंडित जी। तो पंडित जी का क्या होता है? मान होता है, मान होता है, तो मान से मांडवी। तो पंडित जी का क्या होता है? मान होता है, तो मान से मांडवी शहर पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शहर है पंढरपुर। तो पंढरपुर शहर किस नदी पे है? भीमा नदी पे। देखिए तो कहते हैं पढ़ो, पढ़ो अपनी माँ के लिए पढ़ो। बच्चे को बोला था कि अपने माँ के लिए तो पढ़ो, अपने माँ के लिए पढ़ो। पढ़ो किसके लिए? अपने माँ के लिए। तो अपने माँ के लिए पढ़ना चाहिए। तो पंढरपुर शहर किस नदी पे? भीमा नदी पे। भीमा नदी, तो माँ के लिए पढ़ो। तो पंढरपुर शहर भीमा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं बक्सर। तो बक्सर शहर किस नदी पे है? गंगा नदी पे। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए सर कहाँ गए? गंगा नहाने के लिए, गंगा जी नहाने के लिए गए। तो बक्सर सर कहाँ गए? गंगा जी नहाने के लिए गया। तो बक्सर शहर किस नदी पे है? गंगा नदी पे। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।